भारत और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का चीन बखूबी फायदा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ चीन भारत से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन भारत की 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी बर्बाद करने पर लगा हुआ है। चीन को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो भारत के लिए चिंता खड़ी कर सकती है। चीन के तिब्बत में बनने वाला एक विशाल डैम भारत के लिए चिंता का सबब बन गया है। दरअसल चिंता ये है कि चीन वाटर फ्लो को कम कर सकता है और इससे भारत के राज्यों को पानी की किल्लत हो सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 4 सूत्रों के हवाले से किए गए सरकारी सर्वे को आधार बनाते हुए रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत को चिंता है कि यह डैम सूखे मौसम में यारलुंग जांगपो नदी, जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, उसके पानी के प्रवाह को चीन 85% तक कम कर सकता है। ये भारत, चीन और बांग्लादेश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपने सबसे बड़े डैम अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज डैम के निर्माण को तेज करने की योजना बनाई है, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा और विरोध इस राह में रोड़ा बना हुआ है। चीन ने दिसंबर में ऐलान किया कि वह यारलुंग जांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाएगा। ये इलाका भारत की सीमा के पास है। यह खबर भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन का ये डैम नदी के पानी को नियंत्रित कर सकता है। परिणाम स्वरूप भारत में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। भारत का सरकारी विश्लेषण कहता है कि यह डैम 40 अरब घन मीटर पानी को रोक सकता है, जो सीमा पर आने वाले सालाना पानी का 1/3 है। खासकर गैर मानसून महीनों में जब भारत में पानी की कमी होती है, इसका असर होगा। भारत के अपर सियांग डैम की भंडारण क्षमता 14 अरब घन मीटर होगी। यह सूखे मौसम में पानी की आपूर्ति को बेहतर कर सकता है। यह गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों को पानी की कमी से बचा सकता है, जहां उद्योग और खेती पानी पर निर्भर हैं। अगर यह डैम नहीं बना तो गुवाहाटी में पानी की आपूर्ति 25% तक कम हो सकती है, लेकिन डैम बनने पर यह कमी 11% तक सीमित रहेगी। इसके अलावा यह डैम चीन की ओर से अचानक पानी छोड़े जाने वाली बाढ़ को भी रोक सकता है। सूत्रों के अनुसार भारत अपने डैम का 30% हिस्सा खाली रखने पर विचार कर रहा है, ताकि अचानक आने वाले पानी को संभाला जा सके। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रॉयटर्स के सवालों के जवाब में कहा, हाइड्रो पावर परियोजनाओं पर कड़ा वैज्ञानिक शोध किया गया है, जो सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित करता है। यह डैम निचले देशों के जल संसाधनों, पर्यावरण या भूगोल पर बुरा असर नहीं डालेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चीन सीमा पार नदियों के इस्तेमाल में जिम्मेदार रवैया अपनाता है और भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ लंबे समय से संवाद, सहयोग बनाए रखता है। भारत सरकार अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज डैम को जल्द से जल्द बनाने के लिए कदम उठा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जुलाई में एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में इस परियोजना को तेज करने पर चर्चा हुई। मई में सरकारी कंपनी NHPC ने सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा में सर्वे सामग्री को परियोजना स्थल पर पहुंचाया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोग, खासकर आदि समुदाय, इस डैम का कड़ा विरोध कर रहा है। मई में गुस्साए ग्रामीणों ने NHPC के उपकरण तोड़ दिए, एक पुल को भी नुकसान पहुँचाया और पुलिस के टेंट लूट लिए। कम से कम 16 आदि गाँव डैम के जलाशय क्षेत्र में डूब सकते हैं, जिससे करीब 10,000 लोग सीधे प्रभावित होंगे। समुदाय के नेताओं का कहना है कि कुल मिलाकर 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेम्मा खांडू अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज डैम का समर्थन कर रहे हैं और इसे चीन के खतरे के खिलाफ जरूरी मानते हैं। राज्य सरकार ने जून में प्रभावित परिवारों के साथ मुआवजे पर विस्तृत बातचीत शुरू करने का फैसला किया था। भारत के लिए ये डैम रणनीतिक मिशन की तरह है। हालांकि जानकार अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के इलाके जहां चीन ने डैम बनाया है, वहां पर डैम के निर्माण को लेकर आशंका जता रहे हैं। उनका मानना है कि इस इलाके में पानी के विशाल भंडारण से भूकंप का खतरा बढ़ेगा और अगर भूकंप आता है और डैम टूट जाता है तो बाढ़ की वजह से भीषण तबाही होगी, जो भारत के पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश को झेलनी पड़ेगी।